अगर सारी काबिलियत होने के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो शायद कमी आप में नहीं, आपके माहौल में है। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन और जयद्रथ के रूप में। अभिमन्यु एक युवा, एक योद्धा, एक ऐसा लड़का था जिसने युद्ध में उतरने से पहले पूरी उम्र जी भी नहीं थी। उसे घेर कर मारा गया। एक नहीं, दो नहीं, कौरवों के सबसे बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर मार दिया। ये कहानी हम सब जानते हैं। अभिमन्यु के वध के बाद एक नाम उभरता है जयद्रथ। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा नहीं, परंतु मरे हुए अभिमन्यु का अपमान किया, उसे लात मारी। और यही वो बिंदु है जहां अर्जुन टूट जाते हैं। अर्जुन का शोक पुत्र नहीं, धर्म का है। जब अर्जुन लौटते हैं, उन्हें दुख इस बात का नहीं होता कि युद्ध में उनका पुत्र वीर गति को प्राप्त किया, क्योंकि अर्जुन जानते थे कि रणभूमि में जाना, वीर गति को प्राप्त करना ये स्वाभाविक है। लेकिन अर्जुन का हृदय इस बात से टूट जाता है कि मरे हुए का अपमान किया गया। मृत शरीर का अपमान सीधे आत्मा के संस्कारों पर प्रहार करना होता है। दोस्तों, ये केवल क्रोध नहीं था, यह अर्जुन का धर्म का विद्रोह था। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर दिया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। एक लक्ष्य तय हुआ और जैसे ही लक्ष्य तय होता है, सारे कौरव प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु पांडव घबरा जाते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि अगर एक दिन जयद्रथ बच गया तो पूरा खेल यहीं समाप्त हो जाएगा। ये कथा हमें बताती है कि जब आप लक्ष्य घोषित करते हैं तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। जो चाहते हैं कि आप हार जाइए और कुछ चाहते हैं कि आप जीत जाइए। समय आगे बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया और धीरे धीरे दिन चढ़ता गया, परंतु जयद्रथ का कहीं कुछ पता ही नहीं चला। कौरवों ने उसे एक ऐसी जगह छिपा दिया जहां सिर्फ लक्ष्य था कि सूर्यास्त तक इसे कैसे भी बचा लो। दोपहर बीत गई, संध्या नजदीक आ गई। उसी समय सारे पांडवों ने भगवान कृष्ण को याद किया और यही वो क्षण था जहां मनुष्य शरणागति में आकर हार जाता है, ईश्वर को याद करता है और यहीं से ईश्वर का क्षेत्र शुरू हो जाता है। कृष्ण उत्तर देते हैं और वो उत्तर उस पूरे वातावरण को परिवर्तित कर देता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो बस आपका ही सहारा है। और भगवान कृष्ण जयद्रथ को नहीं लाते। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण समाधान नहीं लाते, परंतु भगवान कृष्ण एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जैसे उन बादलों ने सूर्य नारायण को ढक लिया और सारे कौरव भ्रम में आकर झूमने लगे। उन्हें लगा कि सूर्यास्त हो गया है। उपनिषद भी कहते हैं कि अविद्या में बुद्धि उलट जाती है, अर्थात विनाश काल में विपरीत बुद्धि शुरू हो जाती है। और कौरवों ने वही किया। मदमस्त होकर वो जयद्रथ को बाहर लाए, अर्जुन के सामने समक्ष प्रस्तुत किया और अर्जुन को अपना शरीर त्यागने के लिए बाध्य करने लगे। तुरंत सत्य प्रकट हुआ और अंत हुआ। जैसे ही जयद्रथ सामने आया, भगवान कृष्ण ने निर्देश देकर बादलों को हटा दिया। सूर्य फिर प्रकट हो गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखते क्या हो पार्थ, जयद्रथ सामने है। अर्जुन ने अपनी गांडी उठाई और तीर चलाकर जयद्रथ का अंत कर दिया। ये कथा हमें बताती है कि ये अर्जुन की वीरता नहीं, ये कहानी है आपके वातावरण की। अगर भगवान कृष्ण उस तरह का वातावरण नहीं बनाते तो अर्जुन चाह कर भी जयद्रथ को मार नहीं पाते। अर्थात काबिलियत जरूरी है, लेकिन वातावरण उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बेकार लोगों को अच्छे माहौल में कामयाब होते देखा है और बहुत अच्छे लोगों को गलत माहौल में नालायक होते हुए देखा है। सनातन इसे कहता है कि संगति ही संस्कार बना देती है। अगर जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो खुद को मत कोसिए। सबसे पहले अपने चारों तरफ के माहौल को, वातावरण के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि खेल सिर्फ टैलेंट का नहीं, खेल आपके वातावरण का है। हर हर महादेव दोस्तों।